तौहीद का बयान मिलता है कि किस तरह से खुदा ने, जो क्रिएटर है, उसने क्रिएशन की है। खुदा जो खालिक है, उसने तख्लीक की है, कायनात को किस तरह से तख्लीक किया है। और इसमें हमें ईमान के बड़े सूरमाओं का जिक्र मिलता है। और जो हवाला अभी पढ़ा गया, अगर इसको हम देखें तो ये तूफान नूह के बाद का वाकया है। दुनिया को या जो बड़े वाकयात हैं, उनको जब तकसीम किया जाता है या वक्त की डिवीजन की जाती है, टाइम को डिवाइड किया जाता है, तो तूफान नूह का पहले जिक्र आता है। पहली बार जब डिवाइड किया जाता है तो ये पहला वाकया है जब दुनिया को टाइम को जब डिवाइड किया जाता है। तूफान नूह से पहले और तूफान नूह के बाद, और जो वाकया अभी पढ़ा गया है, जो हवाला पैदाइश की किताब 11वें बाब में से पढ़ा गया है, इसको अगर हम देखें तो ये हवाला तूफान नूह के बाद का है। जब खुदा ने उन्हें दोबारा बहाल किया तो नूह ने काश्तकारी की है। नूह ने एक पाकिस्तान लगाया है और उस पाकिस्तान को वो उसमें गया और उसमें जाकर उसने अपने अंगूर इकट्ठे किए और उसने क्या की है, मैं पी और मैं पी। ये 10वें बाब में, मैं पी और मैं पीने के बायस उसे जब नशा हुआ तो वो क्या हो गया, वो बरहाना हो गया। और जब वो बरहाना हुआ तो उसका बेटा हाम उसके पास आया और उसने अपने बाप की बरहानगी देखी, और जब ये देखी तो वो वहां से चला गया और उसने जाकर अपने भाइयों को जाकर बताया। बजाय इसके कि वो अपने बाप की बरहानी को ढांकता, उसने जाकर क्या किया, उसने जाकर वावेला किया, तू भाइयों को जाकर बताया। और उन्होंने आकर क्या किया, अपने बाप की बरहानगी को ढांपा। और जब ढांपा है और नूह को होश आई तो नूह क्या कर रहा है, नूह ने किनान को, हाम को लानत दी है। उसको कहा कि तू अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो, क्योंकि तूने मेरी बरहानगी को नहीं ढांपा। और फिर क्या हुआ, ये कबीले जुदा हो गए हैं। और जब जुदा हुए तो वहां पर हमें नजर आता है कि हाम की नस्ल कहां पर आई है, वो सनार की सरजमीन की तरफ बढ़े हैं। तो यहाँ पर 11वें बाब में अगर हम देखें तो लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही बोली, एक जुबान थी, और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। वो वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, बस गए। यूनिटी, अगर आज हम इस हवाले में से या जो हवाले पढ़े गए उनमें से अगर कोई मजमून या उन्वान अख्स करते हैं, निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो क्या होगा, यूनिटी होगी, इत्तेहाद। और उनमें क्या है लिखा है कि उनकी एक ही जुबान, एक ही बोली थी। उनके अंदर यूनिटी हमें नजर आती है। वो यूनाइट होकर वो कहां पर बढ़े हैं, वो सनार की तरफ, और उस मुल्क में आकर उन्हें मैदान मिला है। और वो यूनिटी के साथ उन्होंने इत्तेहाद के साथ क्या कहा है कि हम यहाँ पर बसेंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर ही हम अपना बसेरा और डेरा लगाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, यूनिटी थी। और खुदा यूनिटी को पसंद करता है। अंजील के हवाले में अगर हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारका से क्या कह रहे हैं, कहते मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, बांधना कैसे है, यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ, जो तुम मुत्तफिक होकर जो कानून, जो अहकामात या जो अपने लिए बात बांध दोगे, वो आसमान पर बंधेगी। कैसी ताकत है इत्तेहाद की, कैसी ताकत है यूनिटी की, कि इंसान जमीन पर बांध रहा है, जमीन पर एक बात के लिए मुत्तफिक है, तो आसमान पर भी खुदा उस चीज को क्या कर रहा है, बांध रहा है। खुदा आसमान पर भी उस चीज को बांध रहा है। वो क्या लिखा है,
और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। इन अल्फाज के पीछे हमें यूनिटी नजर आ रही है, इत्तेहाद नजर आ रहा है। तो क्या इत्तेहाद की जरूरत नहीं है? इत्तेहाद नहीं होना चाहिए? इत्तेहाद बड़ी जरूरी चीज है। इसकी जरूरत, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। खुदा भी इत्तेहाद को पसंद करता है, खुदा भी इत्तेहाद की बात मानता है। और फिर क्या लिखा है 19वीं आयत में? कहता है फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं खुदा मेरे घर में बरकत हो। हम चाहते हैं खुदा मेरे घर से बीमारी दूर रहे। हम चाहते हैं खुदा जो मेरा हासिल है वो कायम रहे। चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं। चाहते हैं तो हमारे घरों में क्या इत्तेफाक है? हमारे घरों में इत्तेहाद है? हमारे घरों में यूनिटी है? कभी हमने खानदानी दुआ की है? यीशु क्या कह रहे हैं? कह रहे जो तुम मुत्तफिक होकर जमीन पर बांधोगे, जब हम खानदानी तौर पर मुत्तफिक होकर अपने घर के लिए बरकत को बांधेंगे तो क्या बरकत नहीं होगी? पर शायद हमने कभी हम मुत्तफिक नहीं होते, हम इत्तेफाक नहीं करते हैं, हम इत्तेहाद नहीं रखते हैं, यूनाइट नहीं होते हैं, यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, हमारे खानदानों में यूनिटी नहीं है। और क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में। यीशु क्या कह रहे हैं? जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे। और जब हम खानदानी तौर पर दो या तीन ही नहीं होते तो यीशु इसका मतलब फिर हमारे बीच नहीं है, फिर यीशु हमारे दरमियान नहीं है। और क्या लिखा आगे? उसी हवाले में आ जाए दोबारा, पैदाइश की किताब और 3री आयत से लिखा है और उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ये उन्होंने गड़बड़ की है। यूनाइट हुए वो, और यूनाइट होकर क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर बसेरा करेंगे। हाँ, उन्होंने ईंटों पत्थर की जगह ईंट से काम लिया है, उन्होंने चूने की जगह गारे से काम लिया है। और आपस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक शहर बनाएंगे, बड़ा शहर बनाएंगे, ऐसा शहर जो क्या कहलाएगा? एक कमेंटेटर कहता है द गेट ऑफ गॉड। ये छोटे जी वाला गॉड है या गॉड्स कह रहे, द गेट ऑफ गॉड्स, देवताओं का दरवाजा होगा ये। उनके अंदर ये बात थी कि ये क्या कहलाएगा? देवताओं का दरवाजा, जिससे देवता आए जाएंगे। और क्या लिखा है? एक बुर्ज बनाए जिसकी चोटी आसमान। और फिर क्या लिखा है? लिखा है और यहां अपना नाम करें। और फिर लिखा है ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। मतलब इतना ऊंचा हो कि हम कहीं पर भी हमारा बंदा हो, कहीं भी गया हो, दूसरे मुल्क जिधर भी गया हो, उसको वो चोटी नजर आ रही हो। और क्या कहा?
अपना नाम। और फिर लिखा और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे थे देखने को उतरा, क्योंकि खुदा का कानून ला तब्दील है। जब उसने कह दिया कि जो मुत्तफिक होकर तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, तो वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, जिसमें इंसान मुत्तफिक होगा, खुदा अच्छाई बुराई को नहीं, खुदा अपने कानून को देख रहा है कि वो मुत्तफिक हो गए, वो यूनाइट हो गए हैं, उनके अंदर इत्तेहाद है, उनके अंदर इत्तेफाक है। और जब उनके अंदर इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, वो यूनाइट है, तो फिर क्या है, वो चाहे बुरा ही सोच रहे, वो कर गुजरेंगे, मैं उनकी बात को नहीं रोकूंगा, क्योंकि खुदा ला तब्दील अपने कानून से फिरता नहीं है। और जब खुदा उतरा तो फिर क्या लिखा है, और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं। ये सब लोग क्या है, एक हैं, और इन सबों की एक ही जुबान है। जुबान का बड़ा असर है। हम समझते हैं जुबान कोई वो नहीं है, जुबान ये जीभ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज। जुबान अपने अंदर सकाफत को लिए फिरती है, जुबान अपने अंदर ट्रेडिशंस को, रसूमात को लिए फिरती है, जुबान अपने अंदर मुआशरों को लिए फिरती है। तो खुदा ने क्या कहा कि इनकी जुबान एक है, यानी कि ये एक सकाफत रखते हैं, इनकी रसूमात एक है, इनका पहनावा एक है, इनका मुआशरा भी क्या है, एक है। तो फिर ये क्या है, यूनाइट है, यूनिटी है इनके अंदर। और फिर लिखा है जो वो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा, क्योंकि वो एक है। जब एक है तो जो कुछ वो करने लगे, वो चाहे अच्छा है या बुरा, जिसका इरादा उन्होंने किया है, वो उसको क्या करेंगे, कर गुजरेंगे। और फिर खुदावंद क्या कह रहा है, सो आओ हम, खुदा भी क्या है, हम यूनाइट है, बाप बेटा रूल कुद्स, यूनिटी। जो खुद खुदा यूनाइट है, तो वो कैसे फिर यूनिटी की बात ना करे? वो क्यों नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया में यूनिटी हो? वो क्यों नहीं चाहता कि घरानों में यूनिटी हो? वो क्यों नहीं चाहता कि लोगों में यूनिटी हो? कहते हैं आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें। उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया तो फिर क्या होगा, उनकी सकाफत में इख्तलाफ आ जाएगा, उनके मुआशरे में इख्तलाफ आ जाएगा, उनके पहनावे में इख्तलाफ आ जाएगा। हम जुबान को कुछ भी नहीं समझते, जुबान क्या है, लेकिन कभी आप लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जुबान क्या चीज है, लैंग्वेज क्या चीज है। हर चीज को होल्ड किया हुआ है इसने। हमारा पहनावा देखें मशरकी, लेकिन क्या है, ये बलोचिस्तान है, कोयटा बलोचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहां से आप कुछ लाख चले जाए, डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। डायलेक्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं जुबान का तलफ्फुज या कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। हर 10 किलोमीटर पर आपको चेंज मिलेगा। पश्तो में देखें, पंजाबी में देखें, बलोची में देखें, आपको थोड़े थोड़े आगे के जैसे आप सफर करते जाएंगे जिस भी सूबे में आप, लेकिन आपको लैंग्वेज डायलेक्ट चेंज नजर आता है। और जब डायलेक्ट चेंज होगा तो साथ पहनावा भी चेंज होता जाएगा। यहाँ का पहनावा फर्क है, कुछ लाख चले जाए वहां का पहनावा फर्क है, आगे आप यारू चले जाए वहां का फर्क है, पशीन चले जाए थोड़ा फर्क है। तो खुदा ने क्या किया है, उनकी जुबान में क्या कह रहा है कि इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। उनकी यूनिटी को क्या करें,
बुरी चीज के लिए। खुदा यूनिटी को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इंसान ने बुरी बात में वो यूनाइट हो गया, बुरे काम में वो यूनाइट हो गया है। और क्या लिखा है? लिखा कि बस खुदा ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बस। ये लैंग्वेज की पावर है। लैंग्वेज में इख्तिलाफ सिर्फ खुदा ने डाला है, जुबान में इख्तिलाफ डाला है, और उस इख्तिलाफ के बाइस क्या हुआ? उनका वो सारे का सारा काम धर्म भरम हो गया। उनकी यूनिटी टूट गई है, उनकी यूनिटी में इख्तिलाफ आ गया है। और लिखा है इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ। बाबुल का मतलब क्या है? इख्तिलाफ। क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला, और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा कर दिया। हमारे भी घरों में जब इख्तिलाफ हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर घर घर नहीं रहता है। मकान तो रहता है लेकिन घर घर नहीं रहता है। हमारी भी जब कलीसियाओं में इख्तिलाफ पड़ता है तो फिर क्या है? कांग्रीगेशन तो शायद होगी, कलीसिया जो काम कलीसिया का है वो नहीं होगा। तो खुदा ने वहां क्या डाला? इख्तिलाफ डाला, और वो उससे क्या हुए? बाज हुए। उनको वो काम वो नहीं कर पाए। तो क्या लिखा है? अगर आ जाए आप रोमियो के खत में उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं अगर आयत से पढ़ें तो लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। 15वीं आयत खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। नियम क्या है? यूनिटी कब जाहिर होगी? एक बंदे के घर में खोदगी हुई है तो असी उसे जाकर ढोल लेके चले जाइए नचदे हुए, ये यूनिटी है? एक घर में खुशी है और हम वहां पर मातम की शनाई बजाएं या बुरी बातें करें तो क्या हम उसके साथ यूनाइट होंगे? क्या कह रहे हैं मुकद्दस पौलुस? कह रहे हैं यूनिटी को रखो। अगर कोई खुशी कर रहा है तो उसके साथ खुशी करो, यूनाइट हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ उसके साथ। और अगर कोई रो रहा है, गम में है, तो उसकी गमी में उसके साथ क्या हो जाओ, गमगीनी में उसके साथ शरीक हो जाओ। फिर आगे क्या कहता है? आपस में यक दिल रहो। यक एक लफ्ज है, एक लफ्ज अगर आप लिखें अलिफ ये काफ, तो अलिफ को हटाओ तो यक, यक माने क्या है? एक, यूनाइट, यूनिट। तो क्या करो? यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊंचा ख्याल किया कि हम क्या करें? अपना नाम करें, बुर्ज बनाएं, हम बुर्ज बनाएं और अपना क्या करेंगे? नाम। हम नजर आए कि हम ही हैं, जहां पर भी हम जाएं हमारा वो बुर्ज नजर आए, हम बोले जी ये हम यहां से ताल्लुक रखते हैं, सनार की सरजमीन से। अपने आप को बड़ा बना कि हम नजर आए। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जे। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था खुदा का जलाल जाहिर करते, खुदा से मांगते और कहते कि खुदा का यहां नाम होगा। उन्होंने कहा, खुदावंद क्या कह रहा है? खुदा का बंदा कह रहा है कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जे हो, जो नीचे हैं, जो नीचे की सतह पर है, निचली सतह पर, और अपने आप को अक्लमंद ना समझो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो कि मैं ही सबसे बड़ा अक्लमंद हूं।
मुझसे बड़ा तो कोई ज़हीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई समझने वाला है ही नहीं, समझ किसी के पास है ही नहीं। बल्कि क्या करो, अदना लोगों की तरफ मतवज्जो। तो यूनिटी बड़ी चीज है अजीजों। यूनिटी के बगैर खुदावंद यीशु ने साफ साफ कहा है कि जो तुम जमीन पर मुत्तफिक होकर बांधोगे आसमान पर बांधेंगे। तो यूनिटी क्या है? इसमें पावर है। यूनिटी की ये पावर है, ताकत है कि वो क्या करता है, खुदावंद को भी किसी काम के लिए मजबूर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन खुदा को भी इसके लिए तैयार कर देता है। शिफा चाहते हैं तो जरूरत क्या है? यूनिटी की। बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे ताबे हों, तो बच्चों के साथ खानदानी तौर पर दुआ करें, मांगे, इल्तिजा करें, तो फिर होगा। बीमारी चाहते हैं घर से दूर रहे, तो यूनाइट होकर, मुत्तफिक होकर अपने घर के लिए दुआ करें। क्या कभी हम लोगों ने ये दुआ की कि खुदावंद मेरे घर के चौगिर्द लहू की बाढ़ लगा? मुत्तफिक होकर हमने ये कहा? कभी हमने ये मुत्तफिक होकर कहा कि खुदावंद मेरे बच्चों के चौगिर्द लहू की बाढ़ लगा, खुदावंद मेरे चौगिर्द, मेरी गाड़ी के चौगिर्द? जब हम मुत्तफिक होकर आमीन करते हैं तो खुदावंद क्या है, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में। कलीसियाई तौर पर क्या हमने कभी अपने चर्च के लिए मुत्तफिक होकर दुआ की है? क्या हमने अपने पादरी के लिए मुत्तफिक होकर दुआ की है? क्या हमने कभी अपनी क्वायर के लिए, पैरिश कमेटी के लिए मुत्तफिक होकर दुआ की है? क्या हमने कभी रफाकत ख़वातीन के लिए मुत्तफिक होकर दुआ की है? क्या हमने मुत्तफिक होकर यूथ के लिए दुआ की है? जब हमने ये किया ही नहीं है, क्योंकि पादरी भी इंसान है, पैरिश कमेटी भी इंसान है, क्वायर भी इंसान है, हम सबसे खता गलती होती है, हम सब कहीं ना कहीं पर अकल से कमजोर है। तो हमने कभी जब दुआ ही नहीं की तो हम इस चीज के लिए कैसे मांग सकते हैं या मान सकते हैं कि भाई ये परफेक्ट हो सकता है या हो सकता है? मुत्तफिक होकर दुआ करने की जरूरत है, यूनाइट होकर दुआ करने की जरूरत है। जब यूनाइट होकर दुआ करेंगे तो खुदावंद जिंदगियों में काम करते हैं। जब जब कलीसिया यूनाइट होकर दुआ की, कलीसिया ने, खुदावंद ने बंधनों को तोड़ा है। जब जब कलीसिया ने मुत्तफिक होकर खुदावंद से मांगा है, ईद पेंतिकोस्त पर क्या हुआ? यहाँ पर उन्होंने बातिल ख्याल बांधा, अपना नाम पैदा करने की कोशिश की, खुदावंद ने उनकी जुबानों में इख्तलाफ पैदा किया। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त पर मुकद्दस पतरस और दूसरे शागिर्द मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर यूनिटी जाहिर हुई और सबकी जुबानें एक हो गई। और जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि ये मेरी ही जुबान बोल रहा है। खुदावंद ने वहां पर मुआशरों को डिवाइड किया। कहां पर? सनार की सरजमीन पर, जहां बुर्ज बनाना था, वहां पर खुदा ने मुआशरों को, जुबान को जब इख्तलाफ डाला है तो मुआशरों में इख्तलाफ डाला है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने पूरी दुनिया में एक ही जुबान कर दी। और वहां पर खुदा ने क्या किया? वहां पर एक ही मुआशरा, वहां पर खुदा ने यूनिटी को जाहिर किया है। और क्या हुआ? 3000 से ज्यादा लोग क्या हो गए? यूनिटी में मजीद शामिल हो गए। तो अजीजों, आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? कलीसिया तो वही है जो पहली सदी में थी, खुदा तो वही है, यीशु तो वही है जो पहली सदी में काम करता था। आज क्यों नहीं लोग हमें शामिल हो रहे हैं? आज क्यों नहीं मौजूदे दायर हो रहे हैं? आज क्यों नहीं खुदा हमारे बीच में? क्योंकि हम यूनाइट नहीं है, हम में इख्तलाफ है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। बेटा नीचे हो जाओ। हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते, और जब तक हम किसी को कबूल नहीं करेंगे, वो हमारे साथ कैसे है? वो हमारे साथ कैसे?
क्योंकि मुकद्दस पौलुस क्या कह रहा है, यक दिल रहो। सो अजीजों, आइए आज से हम इस बात का अहद करें कि हम अदना लोगों की तरफ भी मतवज्जे हैं, जो थोड़े कम इल्म है हम उनकी तरफ भी मतवज्जे हो जाए। हम एक दूसरे को कबूल करें, हम खानदानी तौर पर यूनाइट हों, हम कलीसियाई तौर पर यूनाइट हों और खुदावंद से मांगने वाले हैं, क्योंकि वो यूनिटी को पसंद करता है, वो यूनिटी का खुदा है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस मुकद्दस पाकलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। आमीन।